देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जिस प्रकार से महागठबंधन में है और महागठबंधन से इन दिनों कांग्रेस बाहर चल रही थी और इस बार आरजेडी ने भी पोस्टर से जगह नहीं दी, कार्यक्रम में भी निमंत्रण नहीं दिया। एमएलसी चुनाव को लेकर कैंडिडेट के घोषणा भी हो गई। कहा यह जा रहा था कि क्या कांग्रेस जो है वो कैंडिडेट देगी। कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि आरजेडी के आगे सरेंडर कर दिया। बात करते हैं आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी। सरेंडर कर दिया कांग्रेस ने आप लोग के आगे? नहीं, सरेंडर नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास दूसरा कोई विकल्प था नहीं। बेवजह का कांग्रेस के कुछ लोग बचकानी बात कर रहे थे। हम लोग तो पहले से ही कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सबसे बात करके राष्ट्रीय जनता दल के 3 उम्मीदवारों ने विधान परिषद के लिए नामांकन किया। तीनों की जीत निश्चित है। बेवजह कोई अगर कुछ भी अनर्गल बयानबाजी करता हो तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। महागठबंधन के सभी लोग नामांकन में थे। नहीं, लेकिन अब आरोप तो अभी भी है कि महागठबंधन के धर्म का पालन नहीं किया गया। देखिए, महागठबंधन के धर्म का पालन अक्षरशः नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने किया है। और जो उदारता, जो महानता हमारे पार्टी ने, हमारे नेता ने अपने सहयोगी दलों के लिए दिखाई है, वो शायद ही देखने के लिए मिलता हो। आपने देखा, चाहे आज कोई भी पार्टी हो, मुकेश सहनी जी छोड़ कर गए, क्या हश्र हुआ सबके सामने है। आदरणीय मांझी जी भी आज पछता रहे हैं। हमारे यहाँ पे सबको सम्मान था, सबको वाजिब मिल रहा था जो उनका वाजिब हक था। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर चीज़ को सरजमी पर, धरातल पर सोचनी चाहिए। उतरकर सिर्फ हवाई बातों से कोई गठबंधन नहीं चलता। कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार दे दिए। उसका खामियाजा आपने देखा, हमारे वोटों का प्रतिशत बढ़ा, लेकिन कांग्रेस का क्या हुआ। लेकिन कांग्रेस ने अपनी दुर्गति करवाई। अब फिर उसका सूद ब्याज के साथ बदला। बोछा में हम लोगों ने लिया, करारी हार एनडीए को मिली, बीजेपी को। तो कांग्रेस पार्टी को ये बात समझनी चाहिए, बिहार के राजनीति में, महागठबंधन में ड्राइविंग सीट पर राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी बैठे हुए हैं और सब लोगों का उचित सम्मान, वाजिब हक सबको मिलेगा। लेकिन सबको धैर्य रखना पड़ेगा। लड़ाई जो असली है वो लड़ाई कमज़ोर ना हो। उस लड़ाई को कैसे अंजाम तक पहुंचाएं, इन सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। अभी लंबी लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी ये बात समझती है, देर सवेर समझ में आती है, लेकिन समझती है। आपके नेता को निमंत्रण नहीं मिला कल, काफ़ी आक्रोश में है आप लोग, क्या बात? नहीं, देखिए, ये तो हद कर दी। ये ओछी राजनीति एनडीए के लोगों ने की। आज जिस पुल को लेकर अपनी पीठ थपथपाने में लगे थे कल बीजेपी जेडीयू के लोग, उसका सारा श्रेय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को है। ये तो जग जाहिर है कि तेजस्वी यादव जी जब उस समय 2015-16 में उप मुख्यमंत्री बने, महागठबंधन की सरकार बनी, वो पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहे। कई बार जाकर के उन्होंने केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से मांग किया, अनुरोध किया, दबाव बनाया। आज उसी का प्रतिफल है ये पुल का कल उद्घाटन हुआ। लेकिन लोक लाज भी कोई चीज़ है राजनीति में। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अहमियत है। सत्ता का ही एक अंग होता है विपक्ष। आप विपक्ष के नेता को आमंत्रित नहीं करना, उनके विधानसभा क्षेत्र का में कार्यक्रम आयोजित है, इससे घटिया राजनीति और कुछ नहीं हो सकती है। ये संकीर्ण मानसिकता दिखी कल। पीठ थपथपा रहे थे, अपने में गुणगान कर रहे थे कि 2024 में अमेरिका जैसा बना देंगे। अरे भाई, जो केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी कोइलवर पुल के उद्घाटन में अभी 1 महीने नहीं हुए, वहाँ आदरणीय नीतीश कुमार जी का नाम ही भूल गए। अपने बीजेपी के डिप्टी सीएम को सीएम बना दिया, श्री तारकिशोर प्रसाद जी को। वो कह रहे हैं 24 में अमेरिका जैसा बना देंगे। अरे स्मार्ट सिटी
बनाने वाले स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और नाले के पानी में राजधानी डूब गया। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पाए। विशेष राज्य के दर्जा का रोना रोज रो रहे हैं, वो नहीं मिल रहा। विशेष पैकेज नहीं मिल रहा। 1700 करोड़ का पुल हवा में उड़ जा रहा, कहीं पुल बह जा रहा है। तो ये जो कल गुणगान हो रहा था रिपोर्ट कार्ड में 5 जून को, तो सारा चीज़ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने पोल ही खोल दिया। अब ये ढोल पीट रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, इससे क्या होगा? तेजस्वी यादव जी को श्रेय है, उनके पहल पर ही कल पुल का उद्घाटन जो लोग करके श्रेय ले रहे थे उनका कोई योगदान नहीं है। 2005 में एनडीए सरकार बनी थी तो पटना को पेरिस बनाने की बात हुई थी। आप रिकॉर्ड देख लीजिए उठा करके किस तरह के बोल बोले जा रहे थे। और आज क्या हुआ? पटना डूब रहा है नाले के पानी में। आज बेतिया में देखिए नाबालिग के साथ बस पर रेप हुआ है, बलात्कार, निर्भया कांड का याद दिला दे रहा है। आखिर बिहार में क्या हो रहा है? कहीं आर्थिक तंगी के कारण 5 लोगों ने आत्महत्या कर लिया और ये कह रहे हैं कि अमेरिका बना देंगे, तो कोई कह रहा है कि 8 वर्षों में इतना मिला उतना मिला। अरे क्या मिला? खाक नहीं मिला। बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट में फिसड्डी है तो मिला तो गया कहाँ? एक और आप कह रहे हैं कुछ मिला नहीं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं है इसलिए बिहार नहीं विकास कर रहा, उद्योग नहीं लग रहे। दूसरी ओर कह रहे हैं बहुत मिला। कि दोनों में विरोधाभास है। बिहार को जितना यूपीए शासन काल में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने मदद पहुंचाई उतना तो शायद ही मिल पाया। और नेता तेजस्वी यादव जी ने अपने उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में 17-18 महीने में जो काम किए वो 17 वर्षों में एनडीए की सरकार नहीं कर पाई। श्वेत पत्र जारी करे, दोनों हम लोग भी बताते हैं कितना काम हुआ था। जिस विभाग में तेजस्वी यादव जी थे, है हिम्मत तो खुली चुनौती है। इन्होंने 17 वर्षों में क्या किया और तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में क्या किया, इस पर खुली बहस हो जाए। वो भी रिपोर्ट कार्ड पेश करें, हम भी श्वेत पत्र जारी करते हैं। आरजेडी ने चुनौती दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को और जो साथ में गठबंधन में जेडीयू कि आखिरकार जिस प्रकार से कल पुल का उद्घाटन हुआ और तेजस्वी यादव को निमंत्रण नहीं था, तो ये पूरा श्रेय तेजस्वी यादव को जाता है। न्यूज़ के साथ नमस्कार।